इमेजिन करो कि आधी रात के समय आप एक सुनसान हाईवे पर बस में बैठकर ट्रैवल कर रहे हो। उस समय बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। बस में बस गिने चुने कुछ ही पैसेंजर्स बैठे हुए थे और सब के सब एकदम खामोश लग रहे थे। उनमें से कोई सीट पर ही आराम कर रहा था और कोई खिड़की के बाहर झांक रहा था। अब इसी बीच क्या होता है कि आपकी नजर अचानक बस के पीछे वाली सीट की तरफ पड़ती है और आपको दिखाई देता है कि बस के एकदम पीछे वाली सीट पे एक आदमी बैठा हुआ है, अपना सर नीचे झुकाते हुए। अब इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपको बस ये याद नहीं है कि आखिर वो इंसान बस में कब चढ़ा था। अब इसके बाद जो बस का कंडक्टर है वो टिकट चेक करने के लिए आखिरी सीट में जाता है और वहां पर पहुंचकर उसको मालूम पड़ता है कि जो सीट है वो एकदम खाली है, इसीलिए वो वापस रिटर्न आ जाता है। लेकिन आपको तसल्ली नहीं होती। आप एक बार फिर से उस पीछे वाली सीट की तरफ देखते हो और इस बार आपको दिखाई देता है कि वो जो आदमी है वो उसी सीट पर बैठा हुआ है। कैसा लगेगा आपको ये सुनकर? आज की ये वाली जो कहानी है वो द लास्ट पैसेंजर की होने वाली है और इस कहानी पर आप यकीन करो या फिर ना करो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन एक चीज की गारंटी आपको दे सकता हूँ कि ये कहानी अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको मजा जरूर आएगा। तो बस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको हॉरर वीडियोस देखना पसंद है देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अब कहानी को शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है वो साल 2018 से है। उस वक्त जुलाई का महीना चल रहा था, यानी कि मॉनसून सीजन का वक्त था। देहरादून से मुसौरी जाने वाली हाईवे पर उस समय सिर्फ एक ही बस चल रही थी। रात के करीब 10:45 हुए थे। बाहर नॉन स्टॉप बारिश होकर रखी थी। तो उस बस में उस समय ऑलमोस्ट 13 पैसेंजर्स मौजूद थे, 13 पैसेंजर्स, और उन्हीं में से एक था अरूप, जिसकी उम्र थी 27 साल। वो पेशे से एक सेल्समैन था। उस दिन वो दुकान में जाते जाते पूरा दिन वो थक चुका था और बस में चढ़ने से पहले उसने बस एक उम्मीद लगाई थी कि काश यार मुझे एक अच्छा सा सीट मिल जाता ताकि मैं बस में एटलीस्ट थोड़ा सा आराम कर पाऊं। और लकीली जब वो बस में चढ़ा तब उसे एक अच्छा सा सीट मिल गया। वो तुरंत अपने सीट के पास जाकर बैठ जाता है। शुरुआत में उन सबका सफर एकदम नॉर्मल जा रहा था। बाकी जो पैसेंजर्स थे वो लोग या तो मोबाइल फोन देख रहे थे या फिर कोई अपने सीट पर ही अरूप की तरह आराम कर रहा था। इसी बीच क्या होता है कि जो बस का कंडक्टर है वो एक एक करके टिकट चेक करता हुआ आ रहा था। करीब रात के 11:30 बज चुके थे। जो बस थी वो हाईवे को ऑलमोस्ट पार कर चुकी थी और इसके बाद आगे का जो रास्ता था वो थोड़ा सा जंगल के एरिया से होकर गुजरता था। इसी बीच क्या होता है कि बस का पहला स्टॉप आता है। बस एक चाय के स्टॉल के पास जाकर रुक जाती है और वहां पर कुछ पैसेंजर्स नीचे उतर जाते हैं अपने लिए कुछ सिगरेट वगैरह लाने के लिए। और वहां पर अरूप भी नीचे उतर चुका था थोड़ा सा फ्रेश हवा खाने के लिए। उस समय बस धीमी धीमी आंच पर थोड़ी सी बारिश हो रही थी बाहर। वो जो बस थी उस स्टॉप पर करीब 10 मिनट के लिए रुकती है। फिर जो बस का कंडक्टर है वो सबको आवाज लगाता है कि चलो चलो टाइम हो गया, सबके सब बस के अंदर आ जाओ। तो इसके बाद सभी पैसेंजर्स एक एक करके बस के अंदर दोबारा चढ़ जाते हैं। इसके बाद जो बस का कंडक्टर था वो गिनती शुरू करता है। ठीक है, 13 पैसेंजर्स थे बस में। अब इसके बाद वो ड्राइवर को इशारा देता है और इशारा मिलने के बाद जो ड्राइवर था वो दोबारा अपने बस को चलाना स्टार्ट कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब अरूप अपने सीट पर जाकर बैठने वाला था तब अचानक उसकी नजर बस के एकदम आखिरी वाली सीट पर पड़ती है। उसे दिखाई देता है कि बस के एकदम लास्ट सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था, अपना सर नीचे झुकाते हुए, और उसने ग्रे कलर की शर्ट पहन रखी थी और उसके जो कपड़े थे वो पूरी तरह से गीले लग रहे थे, एज इफ अभी अभी वो घंटों तक बारिश में नहाकर आया हो। ये देखने के बाद अरूप थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था। वो सोच रहा था कि इससे पहले तो मैंने उस आदमी को कभी देखा नहीं बस में, तो अचानक वो कहां से आ गया। फिर ये सोचते सोचते वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो खुद को ही कहता है कि शायद से मैं ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहा हूँ। हो सकता है उस वक्त अंधेरा था इसीलिए मुझे वो दिखा नहीं। खैर, अब इसके बारे में क्या ही ज्यादा सोचना। अब इसके बाद आगे का जो रास्ता था वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ वाला था। अरूप ने एक चीज नोटिस की
कि जैसे जैसे बस जर्किंग कर रही थी सभी पैसेंजर्स बस के साथ थोड़ी बहुत हिल रही थी, लेकिन पीछे बैठा वो जो आदमी था वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो उस सीट के साथ ही चिपक गया हो। अब करीब 1 घंटा बीत जाता है। उसके बाद जो बस का कंडक्टर है वो दोबारा पीछे आता है टिकट चेक करने के लिए, और जैसे ही वो एकदम लास्ट सीट तक जा पहुंचा उसे दिखाई दिया कि वो सीट एकदम खाली है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था क्योंकि उसने दूर से देखा था कि वहां पर कोई एक आदमी बैठा हुआ है, लेकिन अब जब वो सामने आया उस सीट के तब उसे दिखाई दे रहा है कि वो सीट एकदम खाली है। उसको पहले लगा कि हो सकता है मे बी वो जो इंसान है वो किसी दूसरे सीट पर शिफ्ट हो गया होगा, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं और बिना टिकट कलेक्ट किए वो वापस फ्रंट की तरफ जा रहा था। अब बीच रास्ते में ही जो अरूप था उसने कंडक्टर को रुकवाया और उसने पूछा कि एक्सक्यूज मी भैया, अभी अभी तो पीछे वाले सीट पर कोई बैठा हुआ था ना। अब जो कंडक्टर है वो कहता है कि हाँ मुझे भी तो ऐसा ही लगा था, इसीलिए तो मैं गया था पीछे टिकट कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वहां पर तो वो इंसान है ही नहीं। फिर इस बात पर अरूप और वो कंडक्टर थोड़ा सा नर्वस होकर हंस देते हैं और उसके बाद उनकी ये कन्वर्सेशन वहीं पर खत्म हो गई। अब करीब 5 मिनट बाद अरूप दोबारा पीछे मुड़कर देखता है और उसको दिखाई देता है कि वो जो इंसान है वो अभी भी उस आखिरी सीट पर बैठा हुआ था। ये देखकर अरूप के गूज बम्स आ गए। अब इसके बाद ऑलमोस्ट 12:40 हो गए थे। बस अपने दोबारा सेकेंड स्टॉप पर आकर रुकने वाली थी। तो जैसे ही बस वहां पर रुकी, इस बार कोई भी पैसेंजर नीचे नहीं उतरा था और कोई नया पैसेंजर बस में चढ़ा भी नहीं था। कंडक्टर की जो नजरें थी वो हर समय एंट्रेंस पर ही थी। थोड़ी देर रुकने के बाद कंडक्टर दोबारा इशारा देता है ड्राइवर को, जिसके बाद ड्राइवर ने दोबारा बस को चालू किया और इस बार जब कंडक्टर ने गिनती शुरू की तब गिनती में जो संख्या आ रही थी वो थी 14, लेकिन अगर आपको याद हो तो ये संख्या 13 होनी चाहिए थी। अब इसी बात पर जो बस का ड्राइवर है वो हंसते हुए कहता है कि रहने दो भाई, तुमसे नहीं होगा, हो सकता है तुम बहुत ज्यादा थक चुके होंगे, इसीलिए बार बार गिनती करने में गलती हो रही है। लेकिन बस का जो कंडक्टर था वो बिल्कुल भी हंस नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था कि गिनती करने में उससे कोई गलती नहीं हुई है और जो आखिरी पैसेंजर की जो संख्या आ रही है वो हो ना हो वो आखिरी पैसेंजर अभी भी उस बस के लास्ट सीट पर ही बैठा हुआ होगा। अब इसके बाद सफर का वो मोड़ आने वाला था जिसके बाद आगे का जो रास्ता है वो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। चारों तरफ बहुत ज्यादा कोहरा छा गया, विजिबिलिटी एकदम कम हो गई। जो बस का ड्राइवर था वो बहुत ही ज्यादा हिचकिचा रहा था बस को आगे बढ़ाने में। बस में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इसी बीच क्या होता है कि वो जो कंडक्टर है वो बहुत तेजी से पीछे की तरफ जाता है उस आदमी के पास, और होपफुली इस बार उसको वो आदमी दिखाई दिया उसी सीट पर बैठा हुआ। कंडक्टर वहां पर जाकर सिंपली उससे टिकट मांगता है, सर टिकट प्लीज। वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। इसके बाद जो कंडक्टर है वो दोबारा पूछता है, सर टिकट प्लीज, लेकिन फिर भी वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अब इसके बाद जो कंडक्टर है वो अपने हाथ को उस आदमी के कंधे पर रखकर पूछता है, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ कंधे पर रखा उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो चुका था। वो बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने तुरंत 2-3 कदम पीछे लिए और बिना टिकट कलेक्ट किए बिना कुछ बोले वो तुरंत फ्रंट की तरफ चला गया। ये देखकर बस में बैठे सभी पैसेंजर्स उनसे पूछने लगे कि भैया आपको हुआ क्या, आप इतना घबरा क्यों रहे हो, लेकिन कंडक्टर के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रही थी। अब इसके बाद अप्रोक्सीमेटली 1:40 पर आगे एक ऐसा टर्निंग आने वाला था जो काफी ज्यादा डेंजरस था। एक ऐसा लोकेशन जहां पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली मॉनसून सीजन के टाइम पर। जो बस का ड्राइवर था वो धीरे धीरे बस को आगे बढ़ा रहा था। इसी बीच क्या होता है कि एक बहुत ही तेज बिजली चमकती है और उसकी रोशनी से बस के अंदर कुछ सेकेंड्स के लिए उजाला छा जाता है, और उसी रोशनी के वक्त बाकी बैठे पैसेंजर्स को उस मिस्टीरियस इंसान का चेहरा दिखाई देता है। उन लोगों को दिखाई देता है कि उसका जो चेहरा है एकदम ग्रे कलर का है और उसकी आंखें टोटली ब्लैक कलर की है। वो जो कपड़े पहन रखा था उससे पानी हर वक्त टपक रहा था, लेकिन नीचे का जो फ्लोर था वो बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ था। ये देखकर कुछ पैसेंजर्स डर के मारे चिल्लाने लगे, कुछ पैसेंजर्स भगवान को प्रे करने लगे। ये सब देखने के बाद जो ड्राइवर था वो अपना काबू खो रहा था, और तभी क्या होता है कि अचानक बस के अंदर अंधेरा छा गया 10 सेकेंड के लिए। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
जो बस का ड्राइवर था वो सिर्फ अंदाजे में स्टीयरिंग को घुमा रहा था। वो टर्निंग पार करने के बाद अचानक फिर से रोशनी आ गई और इस बार सब पैसेंजर्स को दिखाई दिया कि वो जो मिस्टीरियस इंसान है वो अपने सीट से गायब हो चुका है। ये देखने के बाद बाकी पैसेंजर्स को थोड़ी सी राहत पहुंची। फिर इसके बाद जो बस का ड्राइवर था उसने जैसे तैसे बस को आगे चलाया और सभी पैसेंजर्स को अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। इसके बाद अगली सुबह जो बस का कंडक्टर है वो फाइनली इस घटना के बारे में एक बहुत ही खतरनाक सच को रिवील करता है। वो कहता है कि आज से कुछ साल पहले उसी टर्निंग पर एक कोहरे से भरे हुए रात के समय मोटरसाइकिल पर एक आदमी ड्राइव कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे कुछ दिखाई ना देने की वजह से उसने एक ट्रक को जाकर ठोक दिया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। उसके बॉडी को कभी भी रिकवर नहीं किया गया क्योंकि रिपोर्ट्स बताती है कि शायद से तेज बारिश के चलते उसकी बॉडी कहीं पर बह गई होगी। और जहां तक मुझे याद है जिस समय उसका एक्सीडेंट हुआ था उस समय वो ग्रे कलर का शर्ट पहन रखा था और उस समय वो जो उसकी उम्र थी वो एक जवान आदमी लग रहा था। और कल रात को हम लोगों ने बस में जो उस मिस्टीरियस इंसान का चेहरा देखा था, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है वो हूबहू उसी एक्सीडेंट विक्टिम के साथ मैच हो रहा था। अब ये सब बातें सुनने के बाद सभी पैसेंजर्स काफी ज्यादा डर गए। वो लोग कंडक्टर को बोलने लग गए कि भैया आप इतना टेंशन मत लो, हो सकता है आप जरूरत से ज्यादा ही सोच रहे हो, ये सिर्फ एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। अब इस घटना के करीब एक हफ्ते बाद वहां के लोकल पुलिस दोनों ही बस स्टॉप के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं और उन लोगों को मालूम पड़ता है कि जो पहला स्टॉप है वहां पर हालांकि कुछ पैसेंजर्स नीचे उतरे थे, लेकिन बाद में सभी के सभी पैसेंजर्स वापस बस में चढ़ भी चुके थे। और वो जो दूसरा स्टॉप था वहां पर कोई पैसेंजर नीचे उतरा नहीं था और कोई भी नया पैसेंजर बस में चढ़ा भी नहीं था। बस के साथ सब चीज नॉर्मल लग रही थी सिवाय एक चीज को छोड़कर कि वो कंडक्टर और दूसरे पैसेंजर्स जिस भी इंसान का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे उससे मिलता जुलता कोई भी चेहरा बस में कभी चढ़ा ही नहीं था। तो भला कोई कैसे एक एक्स्ट्रा पैसेंजर बस के एकदम पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ दिखाई दे सकता है। अगेन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस कहानी पर आप यकीन करो या फिर ना करो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन एक चीज फॉर सेफ्टी पर्पस आप सबको बताना चाहूंगा कि रात के समय अगर आप किसी भी बस या फिर ट्रेन पर ट्रैवल कर रहे हो देन मेक श्योर कि आपका जो आसपास का माहौल है वो आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लो, क्योंकि कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो सुनने में काफी ज्यादा डरावने लगते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना वो तब होता है जब वही सेम हादसा आपके साथ होता है। इस कहानी को मैं यहीं पर अंत करता हूं। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्टे सेफ।